हाय गाइस। तो कैसे हो? पहले तो स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है विश्व मंथन। तो जैसा नाम बता रहा है कि यहाँ पर हम पूरे दुनिया की जो बातें हो रही है उनका मंथन करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से डिस्कशन करेंगे। और एक पॉडकास्ट के तरीके से मैं आपको देने वाला हूँ, सोलो पॉडकास्ट रहेगा। लेटर ऑन जैसे हमें ग्रोथ मिलेगी चैनल में, हम अलग अलग देश को भी इनवाइट करेंगे। तो बात जो आज के वीडियो में हम करेंगे या फिर पॉडकास्ट में करेंगे कि क्या है ये टैरिफ का सीन, क्या चल रहा है अभी। क्योंकि अगर आप देखो, ट्रम्प मतलब हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, टैरिफ बढ़ा रहा है, उनसे ट्रेड नेगोशिएट और ट्रेड डील पाने के लिए वो हर तरीके से प्रेशर जो भी वो लगा सकता है वो लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अभी जो हुआ कल परसों में कि उसने भारत पे पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में उसने उस टैरिफ को बढ़ा के 50% भी कर दिया और कहा कि अब ये टैरिफ बहुत हम बढ़ाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे इंडिया पे, सेकेंडरी सैंक्शंस लाएंगे, ऐसा कुछ कुछ वो बोल रहा था। तो बात ये है कि इसे समझे कैसे हम, ये क्या क्यों कर रहा है इतना ये सब। क्योंकि टैरिफ का ये जो पूरा खेल है वो आई थिंक अप्रैल के स्टार्ट, आई थिंक मई मार्च एंड से वो चल रहा है। देन अभी तो वो चल ही रहा है। तो ये क्यों कर रहा है ये? क्योंकि भारत के डेलीगेशंस बहुत बार यूएस गए, यूएस के भारत आए, उन्होंने ट्रेड टॉक्स की बातें की, लेकिन कोई डील फाइनलाइज नहीं हो। अभी देखो, टैरिफ तो उसने पहले क्यों लाया था समझता है, क्योंकि उसने टैरिफ की ज़रूरत क्यों समझी थी वो समझते हैं। उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं क्या हो रहा है। देखो, व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसने जब इलेक्शन कैंपेन भी किया था वो कह रहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कह रहा था दुनिया ऐसी है वैसी है, सब अमेरिका के साथ अनफेयर हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और वो बेसिकली चाहता है कि अमेरिका के ऊपर जो डेट, उसका डेट भी है, एक्सटर्नल डेट उतना है नहीं उनका, लेकिन हाँ, क्योंकि अब थोड़ा 35-36 ट्रिलियन डॉलर का डेट भी है उन पर। और उस सीरी लिमिट को बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तो उसको भी वो कम करना चाहता है। बहुत सी चीज़ें उसको करनी है और वो बिजनेस मैन इंसान है, तो उसको समझ में आता है कैसे वैसे करना है, क्योंकि वो जानता है इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो उसने सोचा कि देखो, अभी अगर आप देखो तो अमेरिका में जब वो आया, जब उसने वो कैंपेन किया, तो उसका मेन मोटिव क्या था ट्रम्प का? वो था कि वो चाहता है कि अमेरिका में सबको जॉब्स मिले। एक अमेरिकन का ड्रीम, एवरेज अमेरिकन का ड्रीम होता है कि उसको एक जॉब होनी चाहिए। और अमेरिका में क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छे खासा है, वहाँ पर जॉब में पैसे भी बहुत मिलता है आपको, कंपेयर टू अगर दूसरी कंट्री से देखो तो आपको बेस पैकेज भी वहाँ पे बहुत मिलता है। तो वो कंट्री थोड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, वहाँ पर लोगों को मतलब चीज़ें, मतलब वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से। सो नेचुरली अमेरिका में क्या इशू है कि कंपनीज वहाँ से निकलती तो हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अमेरिका में नहीं होता उनका। मोस्टली वो रहेगा इंडिया में, चाइना में, ताइवान में या फिर वियतनाम में रहेगा। वो बाकी कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर कम है। वो कंपनी इकोनॉमिक्स से बात सही है, पूरी सही है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को अपने मार्जिन्स बढ़ाने हैं, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगी, जहाँ पर उनको लेबर की कॉस्ट ईज़ी सस्ती मिल रही है वहाँ पर बढ़ाएँगी। जैसे एप्पल का फ़ोन है, वो लोग बनाते इंडिया में हैं, चाइना में है, क्यों बनाते हैं वो? उनको पता है कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, सस्ते में काम हो जाएगा हमारा, और जो भी मार्जिन्स बनाने वो बना लेंगे, राइट? तो कंपनी क्या करती है, लगाती है प्लांट इंडिया में, वहाँ से असेंबल करती है, उसको लेके फिर जाती है यूएस, वहाँ पे बेचती है, तो उनको अच्छा मार्जिन मिलता है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कंपनीज़ को नहीं करना चाहिए, कंपनीज़ को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो वो अब कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें देनी है बहुत सारी जॉब्स, जॉब्स के लिए चाहिए कंपनीज़। और वो कह रहे हैं कि कंपनीज़ को हमारे इधर कैसे लाएँ? तो उनके लिए कुछ अट्रैक्टिव सब्सिडीज़ देने के बजाय ये कहते हैं कि हम लगाएँगे दूसरे देशों पे टैरिफ। अब टैरिफ लगाना मतलब क्या है? देखो, टैरिफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट अपने साइड से उस पे ऊपर टैक्स लगाती, उसे हम कहते हैं टैरिफ। तो हुआ क्या है, मान लो एक चीज़ अमेरिका से इंडिया आ रही है, वो चीज़ अमेरिका में ₹100 की मिलती है, इंडिया में आ गई, मान लो इंडिया में इसके ऊपर 50% टैरिफ है। तो उसका मतलब है यहाँ पर इंडिया में वो चीज़ ₹150 में मिलेगी। जो ऊपर के ₹50 वो टैक्स, एज़ अ टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा कुछ होता है वो टैरिफ का स्ट्रक्चर। तो उस पे इम्पैक्ट क्या होगा देखो,
जो चीज़ कोई इंसान वहाँ पे 100 रुपए में बना रहा है, इधर जो इम्पोर्टर होगा उसको लेना पड़ेगा 150 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 150 में इधर तो नहीं बेचेगा, थोड़ा और बढ़ा के बेचेगा, राइट? कि उसको वो कॉस्ट भी रिकवर करनी है ना। तो अपने आप में प्राइस वहाँ के कंज्यूमर्स के लिए वो बढ़ जाती है। अब कंपनी जो बना रही है वो क्या देखेगी कि भाई हम तो बना रहे हैं 100 में, वहाँ पर वो बेच रहा है 200 में, तो वो कुछ काम का है नहीं। तो कंपनी क्या कहती है, चलो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं इंडिया। तो वहाँ से क्या होता है, इंडिया में जॉब्स आती हैं हमारे, मतलब अभी मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ अपने देश का। तो भारत में जॉब्स आएंगी और फिर पूरा वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए बेसिकली गवर्नमेंट्स अपना टैक्टिक खेलती हैं टैरिफ लगा के कंपनीज को अपने इधर लाने के लिए। लेकिन ये एक तरीके से जोर जबरदस्ती वाला व्यू हो गया अगर आप देखो कि आप, मतलब आप एक तरीके से कंपनीज को एक थोड़ा सा हार्ड ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कि बोलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर आपने कोई सब्सिडीज ला दी, उनके लिए कुछ अच्छा एनवायरनमेंट बना दिया, तब अगर कंपनीज आती है तो बात अलग है। जैसे कंपनीज इंडिया में आती हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है, इतना महंगा लेबर नहीं है कंपेयर टू अमेरिका। तो कंपनीज इधर आती है, वो बात हम समझ सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती बुलाओ तो वो तो कुछ बात बनी ही नहीं, राइट? अब वो उस तरह की पॉलिसी टैरिफ वाली उन्होंने लाई है, वी डोंट नो क्यों। लेकिन उनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको कुछ अलग डेटा होगा जो खाली ट्रम्प को समझ रहा होगा, किसी और को नहीं समझ रहा। लेकिन जो तरीका वो इम्प्लीमेंटेशन का है ना, वो बहुत ही बेकार है। और लगाओ टैरिफ, अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने वाली कंट्री आपके साथ अनफेयर है तो आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर एक का कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। बट आपको सामने वाले को भी समझना चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, तो वो कहता है कि इंडिया का डेयरी सेक्टर ओपन कर दो वर्ल्ड के लिए। देख अभी हमारे इधर जो पूरा जो हमारे पूरे कंट्री में जो डेयरी सेक्टर है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रोल अमूल का होगा या फिर भारतीय ब्रांड का हो कोई भी। जैसे अगर आप चीज़ ले रहे हो तो अमूल का ही लोगे या फिर ब्रिटानिया का लोगे, जो भारत में बनती है उन्हीं भारत के ही ब्रांड्स का लोगे, राइट? वो कह रहा है ऐसा मत करो, हमारी कंपनी इसके लिए भी खोल दो। इसके लिए वो ट्रेड डील में वही नेगोशिएट कर रहा है कि इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है उसे उसमें घुसना है। लेकिन भारत के लिए, हमारे लिए क्या चीज़ है कि भारत का 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग और उसके रिलेटेड बिजनेस में। तो उसमें अगर हम किसी ग्लोबल ब्रांड को लाने की इजाज़त देंगे तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा हमारे इंडियन ब्रांड्स को, कि वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे हमारे ब्रांड्स खराब होंगे। पूरी तरीके से खराब तो हो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा तो होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नुकसान होगा हमारे फार्मर्स को और उनके जो बिजनेसमैन है उनको, जो फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जो इंडियन है। तो ये तो इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया ना, हमारे पीपल के लिए हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए इंडिया उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है नहीं। तो वो हो उस पे चढ़ गया, बोल रहा है मैं तो हूँ अमेरिका, मेरी तो आपको सुननी पड़ेगी। और सबको ऐसा कर रहा है, क्यों क्या पता क्यों कर रहा है। लेकिन सबको ऐसा ही, वो खुद को समझता है कि भाई मैं एक वर्ल्ड का दादा हूँ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, विच इज़ वो करना तो उसे नहीं चाहिए, लेकिन वो कर तो रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जितनी मैंने ऑब्जर्व की हैं, लाइक जो ट्रम्प के केस जो अप्लाई करने की कोशिश करें उसको ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन ये टैरिफ लगा के होगा क्या? देखो अगर आप टैरिफ लगाओगे तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर आएगा। अभी आपने देखा होगा कि उसने एप्पल को भी बोला था कि आप बाहर बहुत कर रहे हो, ये तो अमेरिका में कुछ इन्वेस्ट करो। तो एप्पल ने बोला कि हम कुछ कुछ कर रहे हैं अमेरिका में, कितने कितने जो बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हमने किया है और बहुत सारा और भी करेंगे हम। फिर उसको कुछ गोल्ड का कुछ गिफ्ट भी दिया आई थिंक टिम कुक ने। तो बहुत सी चीज़ें वो कर रहा है, वो कंपनीज को बेसिकली प्रेशराइज कर रहा है कि अमेरिका में फैक्चरिंग का। अमेरिका का इशू क्या है पता है? देखो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर है बहुत महंगी, वहाँ पे सिस्टम में कोई काम नहीं करता। क्यों? अमेरिकन है, वो खुद को समझते हैं हम बड़े लोग हैं, दे वांट कि भाई हमें कुछ अच्छा पे किया जाए ताकि तभी हम काम करेंगे। तो अगर ऐसे लोग हैं वहाँ के जिनको अ, मतलब जिनको पैसा ही बहुत चाहिए काम करने के लिए, कि उनकी कॉस्ट ऑफ लेबर ही ज़्यादा है, तो कंपनीज अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी और महंगे होंगे। जैसे समझो प्राइस का गेम है, लाइक फॉर मोबाइल फ़ोन्स है। अभी एप्पल जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स बनाता है, मान लो अभी तो बनाता है इंडिया में और चाइना में। मान लो अभी वो इंडिया में बना रहा है या फिर उसने इंडिया में और चाइना में बंद कर दिया बनाना और वो सिर्फ अमेरिका में बना रहा है। तो वहाँ पे आईफ़ोन का एवरेज कॉस्ट आएगा 3 साढ़े 3 हज़ार डॉलर आई गेस, उतना आएगा। आईफ़ोन आपको हाथ में मिलेगा 3 साढ़े 3 हज़ार डॉलर में।
अभी मिल रहा है $1200-1500 में। तो ये तो फिर प्राइस का मिसमैच से भी बहुत आगे की चीज़ हो गई, राइट? तो ये कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम क्या है कि कंपनीज़ मार्जिन मेंटेन्स कर लेंगी, लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे किसी फ़ोन का, तो एंड यूज़र तो कंज़्यूमर ही है भाई। अमेरिका में तो लोग ही खरीदेंगे। उनको जॉब भी अगर मिल गई, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस डबल-डबल हो रहे हैं, तो जॉब मिल के भी क्या फ़ायदा? आपका पैसा तो उसी में जाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो नीड है, आप तो लोगे ही। तो ये तो एट द एंड लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो कंट्री के लिए अच्छा होगा, कंट्री की ग्रोथ होगी, वो सब ठीक है, लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो इन्फ्लेशन आपको सहन करना पड़ेगा ना। वो लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सो दैट्स एन इश्यू। तो आप कंपनीज़ को सब्सिडीज़ या फिर कुछ ऐसे अलग तरीके से दो और फिर उनको अट्रैक्ट करके वो आप पे लाओ, तो वो बात अलग हो जाएगी। और अमेरिकन पब्लिक का ही अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, उनको कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज़ खुद कुछ नहीं कर सकती। उनको अपने मार्जिन मेंटेन करने हैं। मान लो अगर सैमसंग और एप्पल एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। सैमसंग का जो अल्ट्रा फ़ोन है, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा मान लो, और एप्पल का आईफ़ोन 16, 17 जो भी अभी आ रहा है वो, उसका अगर आप कंपैरिज़न करोगे डायरेक्ट, अगर मान लो सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, एप्पल अमेरिका में मैन्युफैक्चर करता है, दोनों फ़ोन्स के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक का बहुत कम हो जाएगा, तो लोग नेचुरली वो दूसरा फ़ोन लेंगे, तो एप्पल को वो इनडायरेक्टली नुकसान करेगा। तो कंपनीज़ भी समझती हैं, इसलिए कोई कंपनी ऐसा कितना उसने फ़ोर्स किया, लेकिन कंपनीज़ एक सब यूनिट खोल रही है अमेरिका में। कोई भी पूरा बिज़नेस वहाँ पे नहीं ला रहा, कि सबको पता है वहाँ पे हो नहीं सकता मैन्युफैक्चरिंग। आपको अगर मान लो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो दुनिया के किसी और देश में तो वो बिकेगा ही नहीं सामान, मान लो। और मान लो अगर दूसरे अमेरिका में भी वो बनाते हैं, अमेरिका में भी बेचते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा महँगा होगा, आप पब्लिक उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगी। क्योंकि जॉब्स कितने ही लाओगे आप? इतने जॉब्स तो ऐसे तो जॉब्स वो नहीं लेंगे कि मतलब अनलिमिटेड जॉब्स ही हो गए। वहाँ पे देखो, मैं इकोनॉमिक्स में जितना अब तक मैंने देखा है, मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं इकोनॉमिक्स में, तो इंजीनियर हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में चीज़ें होती हैं ना, ये जो जॉब्स, इन्फ्लेशन चीज़ें हैं ना, ये एक इसे कह सकते हो कि एक पैटर्न में चलती है। ये इन्फ्लेशन है वो हमेशा बढ़ेगा, जो जॉब मार्केट है वो हमेशा एक बार गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, ये तो साइकिल्स में चलती हैं चीज़ें। आपको अगर ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि जहाँ पर जॉब्स फल-फूल रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट आपको कभी नहीं मिलने वाला। कोई अगर आपसे कह रहा है कि भई अगर हम एक आपके लिए इस देश में जॉब्स कभी खत्म ही नहीं होते, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कंट्री की डेमोग्राफी चेंज होती है, कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसके अंदर मिलने वाले जॉब्स का प्रोफाइल चेंज होता है, कंट्री खुद भी डेवलप कर रही होती है, तो जॉब के टाइप्स चेंज होते हैं और लोगों की संख्या भी बढ़ती-घटती है। इसकी वजह से जॉब्स कभी बहुत ज़्यादा होंगे, कभी बहुत कम होंगे। एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट जॉब दे दे, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे पाएगी। एक्सपेक्टिंग कि कॉर्पोरेट ही सब कुछ जॉब देंगी, वो भी गलत है। आपको रहना है मॉडरेट, ये कॉमन सेंस होता है। जैसे कि इन्फ्लेशन भी है। लोग कहते हैं इन्फ्लेशन हमेशा कम ही होना चाहिए। इन्फ्लेशन हमेशा कम नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता घटता रहेगा। उसका एवरेज थोड़ा ठीक रहना चाहिए, ऑप्टिमल रहना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम। बहुत कम तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबल डिमांड है। डिमांड आगे जाके और बढ़ेगी। आपके पास सप्लाई लिमिटेड है। हर चीज़ की सप्लाई लिमिटेड है, हमारे पास कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। समझ रहे हो? तो इसीलिए तो इन्फ्लेशन इतने सालों से बढ़ ही रहा है, वो तो कभी घटा तो है नहीं। तो समझने की बात ये है, समझा? लोगों को आपको ये समझाना है। और अगर आपको लोगों को जॉब्स देने ही हैं, करना ही है, तो कंपनीज़ को एक अलग तरीके से वहाँ पे अट्रैक्ट करो। ना कि ऐसा करो कि भाई ज़बरदस्ती से लोग आ रहे हैं, उनको बिठा के रखा है कि भाई आओ, 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 यहाँ पर पैसे लगाओ, ये करो, वो करो। दिस इज़ नॉट अ वे। थिंक जो ट्रम्प अभी कर रहा है वो बहुत ही गलत है। वो तो एक तरीके से बुली कर रहा है कंट्रीज़ को कि भाई आओ हमारे इधर, अब हम हमारे साथ ट्रेड डील कंपल्सरी करो या फिर मैं आपके ऊपर टैरिफ मार दूँगा। ये तो गलत है भाई। ये तो कंप्लीटली गलत है, अनफेयर है ये पूरा। और इंडिया पे भी उसने 50% टैरिफ लगा दिया है, मतलब इंडिया से जो भी आएगा वहाँ पर 50% ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत से एग्ज़म्पशंस भी हैं, जो यूज़ वाली चीज़ें हैं, आप उस पे आई थिंक टैरिफ नहीं लगा। बाकी चीज़ों पे लगा रहा है वो टैरिफ।
लेकिन कहने की बात ये है कि अ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि भाई ट्रम्प जैसे अभी कोई तो ऐसे उनके मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा लेकिन जस्ट मैंने देखा था किसी ने उनसे उनके आई डोंट नो वो कौन था लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बनानाज का के ऊपर कितना टैरिफ है क्योंकि यूएस में बनानाज नहीं उगते वहाँ पे उतना एनवायरनमेंट नहीं है नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर आप बनानाज उगा सकते हो तो उसने कहा कुछ 10-20% होगा 10-15% हम नहीं जानते कुछ तो है तो वो पूछ रहे थे कि भाई अगर आप बनानास के ऊपर भी टैरिफ बढ़ा दोगे किसी कंट्री से तो लोग खाएंगे क्या टैरिफ इज नॉट अ सोल्यूशन राइट वो तो फिर पागलपन ही हो गया आप तो हर ही चीज़ पे टैरिफ लगा रहे हो कि भाई अब बनाना यूएस में उग ही नहीं सकते तो यूएस में उगाने के लिए बनानास आप बनानास पर टैरिफ लगा दोगे ये तो मतलब इसमें कुछ लॉजिक है क्या नहीं कुछ नहीं लॉजिक इसमें राइट ये तो मतलब पागलपन की बात हो गई और अगर आप आर्टिफिशियल भी उसे उगाना चाह रहे हो बनानास को यूएस में तो उसकी कॉस्ट नेचुरली उगने से बहुत ज़्यादा है तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो वो सस्ता पड़ेगा तो ये जो अभी चल रहा है वो तो दिमाग के परे है उसमें कुछ आप दिमाग लगा ही नहीं सकते मेरे को जितना लगता है कि अ, ये टैरिफ्स का गेम बाय दिस एंड ऑफ ईयर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी 1 साल हो जाएगा तो फिर वो अगले इश्यूज़ पे चले जाएंगे लेकिन जो इंडिया पे टैरिफ्स अभी उन्होंने लगाए हैं भारत पे वो 50% टैरिफ वो तो मेरे को लगता है वो हटा देगी कैसे भी करेगी क्योंकि उनको पता है कि इंडिया तो सुनने वाला है नहीं उनकी कुछ बात और हमें सुनना भी नहीं चाहिए उनकी बात और भारत से आई थिंक दुश्मनी करके भी कुछ फ़ायदा है नहीं क्योंकि अब वो भारत मतलब पुराना भारत तो है नहीं कि आप उसको कुछ भी बोल दो सुन सुन लेगा क्योंकि तब हम इकोनॉमी में इतने बड़े भी नहीं तब तो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है तो उससे अगेंस्ट आप जा भी नहीं सकते और भले यूएस कितना भी बड़ा हो सब हो ठीक है लेकिन उसको सबको साथ लेके एट द एंड चलना पड़ेगा क्योंकि अगर वो सबके साथ ऐसा करेगा बुरी की तरह बिहेव करेगा तो बाकी सारे जब यूनाइट हो जाएंगे तब वो अकेला पड़ जाएगा उसके ऊपर वो नहीं कुछ कर पाएगा राइट तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इफ्स एंड बट्स हर चीज़ में होते हैं और इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो हमारे लिए ये टैरिफ्स मतलब एक्चुअली तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता इंडिया को ये लेकिन हाँ अगर ज़्यादा समय रहा तो फिर इम्पैक्ट करेगा भी हमें क्योंकि अभी इम्पोर्टर्स में हमारे या फिर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा इशू होगा कि भाई क्या करना है क्या करना नहीं है अनसर्टनिटी बहुत है मार्केट्स भी थोड़ा नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रहे हैं थोड़ा लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा ये मुद्दा रिजॉल्व जल्दी हो जाएगा क्योंकि इंडिया के साथ आई थिंक आई डोंट थिंक सो इतना टैरिफ ज़्यादा समय के लिए लगाएगा वो देखो मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर एक कंट्री पे टैरिफ लगा के देख रहा है क्या हो रहा है क्योंकि वो उसको आई थिंक एटलीस्ट हर कंट्री पे एक बार तो टैरिफ लगा के देखना है कि उसने सब पे ट्राई कर लिया इंडिया बचा था इंडिया पे लगा दिया उसने बस तो सब पे एक बार ट्राई कर रहा है कुछ कुछ कर रहा है देख रहा है और वो इंडिया के पे भी लगा के फिर हटा देगा मुझे मेरे को लग रहा है वो कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं रखेगा क्योंकि एनीवेज हम उसको फार्मिंग सेक्टर में एंट्री देने वाले हैं नहीं समझ रहे हो तो वो तो भूल ही जाना होगा उसे वो तो मिल ही नहीं पाएगा उसे क्योंकि इंडिया के फिर फार्मर्स के साथ वो धोखा हो जाएगा बेसिकली उनको बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा तो वो तो हम होने से रहे तो वो बात तो होने से रही हम उसको कर नहीं सकते ये पूरा है पर्सपेक्टिव तो इसीलिए बात करनी थी मेरे को इस पॉडकास्ट में पॉडकास्ट तो इतना बड़ा है ना 18 मिनट का ही हुआ है सिर्फ और जस्ट मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना था टैरिफ्स का क्या सीन चल रहा है ये क्यों कर रहा है बेसिकली और कर तो इसके इंटरेस्ट में ही रहा है मांगा मांगा करके चिल्लाता है हमेशा तो उसी के इंटरेस्ट में कर रहा है देखो मैं जब लास्ट यूएस इलेक्शंस हुए थे तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मैन लेकिन मेरे को लगता था कि भाई ये अगर आएगा चुन के तो ठीक होगा यूएस के लिए वर्ल्ड के लिए लेकिन ये थोड़ा अलग ही वे में चला गया इस बार लेकिन ठीक है कुछ ना कुछ तो होता है देखो लोग हैं बदलते रहेंगे पहले भी ये ऐसा ही कुछ करता था बाद में फिर इंडिया के साथ हो गया तो ये सब वेवी नेचर का अमेरिका हमेशा रहा है इंडिया के साथ तो हमें आई थिंक वो कभी हमारा क्लोज रहा था भी नहीं तो हमें कुछ रिग्रेट की बात है ही नहीं तो देखो हम एशियन कंट्रीज़ हैं तो वी हैव टू स्टे यूनाइटेड वो ब्रिक्स को कुछ तो क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ब्रिक्स एंटी यूएस है वो तो अब बोलेगा क्योंकि उसको अपने पॉइंट्स को प्रूव करना है लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है वो ओवर हो रहा है ट्रम्प के साइड से यू शुड हैव लाइक आपको थोड़ा सुधरना पड़ेगा क्योंकि एनीवेज आप चीज़ें इतनी सारी कर रहे हो टैरिफ लगा रहे हो वो कर रहे हो ये कर रहे हो लेकिन
एट दिन लोग भी समझते हैं कि भाई आप कितना ही करो, क्योंकि देखो लेना तो यूएस के लोगों को ही है। टैरिफ का इम्पैक्ट जो इनिशियल इम्पैक्ट होगा 1-2 साल का तो उन्हीं के लोगों पे होगा। बाद में भले वो बातें ठीक कर ले, वो कर ले, जॉब्स मिल जाए, लेकिन इन्फ्लेशन तो शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। उनका फेड का चेयरमैन जेरेमी पावेल वो भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आप टैरिफ्स में वॉलेटिलिटी ला रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन ये भाई सब तो किसी की सुनने से रहे, तो हम ऐसा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर जितना पर्सपेक्टिव मुझे बताना था इतना ही था कि भाई अ, देखो इंडियन पर्सपेक्टिव में तो ये टैरिफ अच्छी बात है नहीं, लेकिन इतना भी हमें कुछ अ, हमारी इकोनॉमी पूरी हिल जाएगी, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। वी जस्ट हैव टू स्टिक टू आवर इंडियन इंटरेस्ट, और इसमें हम पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि आप जैसे भी एक्शंस लेंगे प्रॉपर लो, ना खुद से प्रॉपर टाइम लो, जो भी करना है इंडियन इंटरेस्ट में प्रॉपर करो। कि ये हर एक मैं देख रहा हूँ ना, ये हर कंट्री पे लगाएगा, ट्राई करेगा देख के कोई झुकता है या नहीं। जो नहीं झुकता उसके सामने वो कुछ नहीं करता, फिर छोड़ देता है। तो वैसे ही कुछ होगा आई गेस, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे विद दिस अमाउंट ऑफ टैरिफ अगेंस्ट अ कंट्री। लाइक ही इज सेइंग दैट ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड इफ ही इज़ अ रियली गुड फ्रेंड, सो मुझे मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसने बोला कि वो मेरा अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और फिर भी वो टैरिफ लगाया उसने, तो उस बात का तो कुछ डिनाई नहीं कर रहा। तो वो आई थिंक वो थोड़े समय के लिए लगाएगा, फिर छोड़ देगा आई गेस, क्योंकि उसको भी पता है कि लगाने से कुछ होगा नहीं। 20% तक वापस लाएगा नीचे, एंड फिर वो कह देगा कि भाई 20% टैरिफ पे इंडिया है, उसको सुधारना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा के बात के बोल देगा, और 20% पे टैरिफ को सेटल कर देगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। दैट विल बी हिज प्लान। और फिर बाद में कुछ तो एक ट्रेड डील कर देगा, फिर बोलेगा इंडिया ने ट्रेड डील कर दी, फार्मिंग के रिलेटेड नहीं होगी, वो अलग कुछ ट्रेड डील कर देगा, और फिर बोल देगा इंडिया पे टैरिफ कम, 10% टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे, खत्म। तो ये ऐसा कुछ करके होने वाला ऐसा मेरे को लग रहा है। ये मेरा प्रेडिक्शन तो नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। ऑब्वियसली ये बहुत थोड़ा लॉजिकल भी बनता है, तो आपका क्या ओपिनियन है आप बताओ। सो या दिस वाज अबाउट अ स्मॉल पॉडकास्ट डिस्कशन, इन अ वे मैं कह सकता हूँ। पॉडकास्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बात पे मेरे को इतना ही कहना था। अगर आपको कुछ खुद का ओपिनियन है आप कह सकते हो। चैनल का कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला है, बातें करो, डिस्कशन करो, डिबेट करो, लेकिन मर्यादा में रह के। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।